जैसा कि आपको पता होगा कि कल हमने बीएमसी शुरू कर लिया था, तो बीएमसी में हमने टाइप्स ऑफ सीमेंट तक चीज़ों को कवर किया था और आज हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे विच इज़ टेस्टिंग ऑफ सीमेंट। देन अब टेस्टिंग ऑफ सीमेंट जो होती है वो दो प्रकार से होती है, ठीक है। पहला जो होता है वो होता है फील्ड टेस्ट और दूसरा होता है लैब टेस्ट। तो टेस्टिंग की क्यों रिक्वायरमेंट्स पड़ती है? अब अगर हम कोई बड़ा प्रोजेक्ट्स बनाने जा रहे हैं, उसमें थोड़ा इन्वेस्ट करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है ना कि सीमेंट तो चेक करेंगे यूज़ करने से पहले ना, उसमें कोई डिफेक्ट तो नहीं है, क्योंकि आजकल मार्केट में बहुत सारे वैराइटीज़ के जो सीमेंट हैं अवेलेबल हैं। पैकिंग मान लीजिए सेम है, बट जो अंदर मटेरियल है वो गड़बड़ तो नहीं है। तो इन सब चीज़ों को इंश्योर करने के लिए हम टेस्टिंग ऑफ सीमेंट करते हैं। तो लेट्स कंटिन्यू टेस्टिंग ऑफ सीमेंट। ओके, तो इसमें क्या था मैंने बताया, फील्ड टेस्ट, एक होता है लैब टेस्ट। पहले देखते हैं क्या होता है फील्ड टेस्ट, कि हमने सीमेंट को लिया और उसको वहीं साइड पे ही चेक कर लिया, तो हो जाएगा फील्ड टेस्ट। फील्ड टेस्ट में क्या क्या होता है, एक होता है हमारा कलर टेस्ट, एक होता है फिजिकल और एक स्ट्रेंथ चेक करते हैं। 3 टाइप से हम फील्ड टेस्ट को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो कलर टेस्ट में क्या होता है कि जो सीमेंट का कलर है वो यूनिफॉर्मली ग्रे होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि उसके जो कुछ पार्टिकल्स हैं अलग कलर के हैं और जो कुछ पार्टिकल्स हैं वो अलग कलर के हैं। तो इट शुड बी ग्रे इन कलर यूनिफॉर्मली। ये तो हो गया मेरी कलर की बात। सेकंड क्या आता है फिजिकल। फिजिकल मतलब क्या हुआ कि अगर हम थोड़े से सीमेंट को अपने उंगलियों पे रब करते हैं तो वो स्टिकी नहीं होना चाहिए, वो पाउडर फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। ओके, आफ्टर दैट एक ये होता है कि अगर हम एक मुट्ठी सीमेंट लेकर के किसी बकेट में जिसमें पानी है डालते हैं, तो पहले वो फ्लोट करना चाहिए, फिर वो सिंक करना चाहिए। पहले ऊपर वो फ्लोट करे, फिर वो डूब जाए धीरे धीरे, ठीक है। एक ये हो गया हमारा फिजिकल में। आफ्टर दैट कि जैसे कि सीमेंट जो है उसको टच करने पे हमको मतलब ठंडेपन का एहसास हो, ठीक है, कि हाँ इट्स फाइन। ओके, इट शुड बी फील कूल नॉट वार्म लाइक दैट। फिर उसके बाद क्या है नेक्स्ट, एक आता है हमारा स्ट्रेंथ टेस्ट, ठीक है। अब स्ट्रेंथ टेस्ट क्या होता है हमारा, इसको हम बताते हैं आपको। मान लीजिए कि हमने एक क्यूब लिया, ठीक है। ये हमने एक क्यूब लिया 25 × 25 mm का, ठीक है। और ये इसकी जो लेंथ है वो है 200 mm, ओके। और हमने क्या किया, यहाँ पे 2 सपोर्ट्स लगाए 100 mm अपार्ट, और हमने इस पर एक लोड लगाया कितने का, 340 न्यूटन का। अब क्या इसकी प्रोसेस है, मैंने क्या बताया कि 200 लेंथ है, 25 × 25 क्रॉस सेक्शन का एक क्यूब है। तो अब 25 × 25 × 200 का जो ब्लॉक है उसको हम ले लेते हैं और इसके ऊपर आप क्या करोगे, एक लोड लगाओगे कितने का, 340 न्यूटन का। अगर ये लोड सस्टेन कर जाता है देन इट्स वेल एंड गुड, ओके। अदरवाइज जो हमारी सीमेंट है वो अनफिट है मतलब यूज़ करने के लिए, ओके। तो इस तरीके से हम स्ट्रेंथ को टेस्ट कर लेते हैं फील्ड पर, लाइक दिस, ओके। तो इस तरीके से हमारा हो गया 3 टेस्ट फील्ड मेथड में, कलर टेस्ट, फिजिकल टेस्ट और स्ट्रेंथ टेस्ट, ओके। नेक्स्ट क्या आता है हमारा लैब टेस्ट। अब लैब टेस्ट में क्या है कि हम यहाँ पे सैंपल लेबोरेटरी में लेके आते हैं, देन टेस्ट करते हैं। तो इसको भी मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, एक है फिजिकल, एक है केमिकल। तो फिजिकल जो होता है उसमें फर्स्ट जो होता है वो होता है फाइनेस। अब फाइनेस क्या होता है, फाइनेस का हम टेस्ट क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं कि वो स्ट्रेंथ कितनी जल्दी गेन करेगा, ओके। मीन्स कि जितने छोटे, अगर फाइनेस मतलब क्या होता है, बहुत महीन सा, ठीक है, एकदम पाउडर फॉर्म में, जितना ज़्यादा वो मतलब फाइन होगा पार्टिकल, उतनी ज़्यादा उसकी स्ट्रेंथ होगा, उतनी जल्दी वो रिएक्ट करेगा वाटर के साथ, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि ये कोई एक बड़ा पार्टिकल है, फॉर एग्जाम्पल फाइनेंस को समझने के लिए, एक कोई बड़ा पार्टिकल है ये, और जब उसको वाटर रिएक्ट करेगा इसके साथ तो कुछ इस तरह से आउटर इसकी जो एरिया है यहाँ पे वाटर ऐसे रिएक्ट करेगा, ओके। और जो इसका ये होता है स्पेसिफिक सरफेस एरिया जो होता है ये बहुत ही कम होता है बड़े पार्टिकल का। अब मान लीजिए कि जो ये पार्टिकल है
इसको हम कंपेयर करते हैं, इनको हम तोड़ लेते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स में, लाइक दैट। ओके, अब इसका जो वेट है सेम वेट यहाँ पे भी है, तो वेट में तो कोई डिफरेंस है नहीं ना, बट इसका जो सरफेस एरिया है ना वो बढ़ जाता है। ओके, लाइक दिस। तो जितना स्पेसिफिक सरफेस एरिया बढ़ेगा उतनी ही ज़्यादा इसकी, मतलब उतने अच्छे से ये रिएक्ट करेगा, ठीक है, और उतनी ही ज़्यादा इसकी स्ट्रेंथ जो है वो इम्पार्ट होगी। ये हमारी कुछ बात हो गई स्पेसिफिक सरफेस एरिया का। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो जितने छोटे पार्टिकल्स होंगे उतनी अच्छे से उसमें रिएक्शन होगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फाइनेंस के लिए। तो फाइनेंस जो करते हैं हम किससे करते हैं, एक तो हम करते हैं सीप से और एक करते हैं एयर परमेबिलिटी टेस्ट से। अब सीप में क्या होता है कि सीप में से क्वेश्चन क्या बन जाता है कि हम कौन सी सीप यूज़ करते हैं फाइनेंस के लिए। तो सीप नंबर क्या होता है, तो IS के अकॉर्डिंग जो सीप नंबर है वो 9 माइक्रोन होता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जो हम सैंपल लेते हैं इसमें हम जब डालते हैं ना तो उसमें 10% ही सैंपल रिटेन करना चाहिए, बाकी पास 90% सैंपल पास कर जाना चाहिए, देन इट्स वेल एंड गुड। आफ्टर दैट एयर परमेबिलिटी टेस्ट में क्या है, इसको हम एक अपरेटस होता है ब्लेंस एयर परमेबिलिटी टेस्ट, उसके हेल्प से हम ये प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। तो इसमें एक वैल्यू पूछता है आपसे कि जो स्पेसिफिक सरफेस एरिया होता है OPC के लिए कितना होता है और रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के लिए कितना होता है। स्पेसिफिक सरफेस एरिया 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम होता है OPC के लिए, और स्पेसिफिक सरफेस एरिया 3250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम जो होता है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के लिए होता है। और इसकी यूनिट प्लीज़ आप याद रखना, ये मैंने भी बताया ना कि स्पेसिफिक सरफेस एरिया किस में मेजर करेंगे, एरिया, और किसके रिस्पेक्ट में, ग्राम के, ठीक है, मतलब वेट के, तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम। ओके, ये भी आपको इतना क्लियर हो गया होगा अच्छे से, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है और ज़्यादा कोई डिफ़िकल्टी तो थी नहीं। देन क्या है नेक्स्ट, अब इसकी कुछ फीचर्स हैं, जैसे कि फाइनेस जो होगा, फाइनेस इंक्रीजेस श्रिंकेज क्रैकिंग एंड रेड्यूस ब्लीडिंग, ठीक है। जो अभी आगे बताऊंगी मैं आपको, एक होता है ब्लीडिंग, एक होता है सेग्रीगेशन, दो फिनोमेना होते हैं। तो जो ब्लीडिंग होता है उसको रेड्यूस करने के लिए हम फाइनेस सीमेंट का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं, ये ब्लीडिंग को रेड्यूस करता है, ठीक है। आफ्टर दैट फाइनेस डिक्रीजेस सेटिंग टाइम। ओके, तो इसमें क्या बताना, समझ ही रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि लैब टेस्ट। अब लैब टेस्ट की बात करते हैं तो इसमें दो टाइप्स हो जाएंगे, एक आएगा फिजिकल, एक आएगा केमिकल। तो सॉरी, आई एम रियली सॉरी, एक्चुअली मैं फिजिकल का फर्स्ट बता चुकी थी, फाइनेंस। ओके, तो अब क्या है सेकंड, कंसिस्टेंसी। ओके, कंसिस्टेंसी क्या होती है और कंसिस्टेंसी हम क्यों करते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन इसका यही बनता है कि कंसिस्टेंसी हम किससे करते हैं, विच एपरेटस इज यूज टू फाइंड आउट द कंसिस्टेंसी। तो एक होता है हमारे पास एपरेटस, जिसको बोलते हैं वाइकेट या फिर विकाट एपरेटस, जो भी आप बोलते हो, तो उसका यूज़ करते हैं हम, ठीक है। तो जो विकेट एपरेटस होता है उसके अंदर एक प्लंजर होता है, मैंने आगे उसका डेटा दे रखा है, बस पहले आपको मैं बताती हूँ। उसमें एक प्लंजर होता है, तो सबसे पहले उसमें प्लंजर की डायमेंशन पूछ लेते हैं, एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है, ठीक है। फिर दूसरा क्या होता है, एक मोल्ड होता है जिसमें हम सीमेंट के पेस्ट को डालते हैं, तो उसकी जो हाइट होती है वो होती है 40 mm तक, ठीक है। और जो मैंने प्लंजर बताया, तो प्लंजर का जो डाया होता है, जो प्लंजर का डाया है लाइक दिस, ओके, ये कितना होता है हमारा, ये होता है 10 mm का होता है, ठीक है। और जो इसकी हाइट होगी प्लंजर की वो होती है 50 mm की, 50 mm की हाइट और 10 mm की इसका डाया हो जाएगा प्लंजर का। और जो मोल्ड है, मोल्ड की जहाँ तक हम सीमेंट को फिल करते हैं वो हाइट जो होती है 40 mm की होती है, ठीक है। इतना क्लियर, ओके। अब इसके बाद क्या होता है कि जब हम मोल्ड में सीमेंट पेस्ट को फिल कर देते हैं, ठीक है, तो विकाट एपरेटर्स का जो प्लंजर है वो क्या नाम है, हम इंसर्ट करते हैं उस पेस्ट के अंदर। तो कितने टाइम के अंदर वो जो पानी की क्वांटिटी है, ठीक है, जो सीमेंट के अंदर
प्रेजेंट है जिस पर कि जो प्लंजर 33 से 35 mm तक पेनिट्रेट कर जाए, ठीक है, या फिर उसका पेनिट्रेशन मिल जाए, आप उस वाटर की क्वांटिटी को क्या बोल देंगे, स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी बोल देते हैं। आई थिंक ये समझ में नहीं आया होगा, मैं फिर से रिपीट करती हूँ। स्टैंडर्ड जो कंसिस्टेंसी का क्या मतलब है कि वो क्वांटिटी ऑफ वाटर सीमेंट, ठीक है, वो क्वांटिटी ऑफ वाटर जो सीमेंट के अंदर जिस पर आपको प्लंजर इंसर्ट करने पर 33 से 35 पेनिट्रेशन मिल जाए, ठीक है, फ्रॉम द टॉप, तो उसको हम बोल देते हैं क्या, स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी। ओके, अब जब ऊपर से वो पेनिट्रेट कर रहा है 33 से 35, तो नीचे से कितना करेगा, 5 to 7 mm। यही क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि टॉप से कितना वो पेनिट्रेट करता है और बॉटम से कितना पेनिट्रेट करता है। तो 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछ ले जाते हैं एग्जाम्स में, तो इसको आप याद रखिएगा। इट्स अ कॉमन ना, अगर 40 mm उसकी हाइट है, 30 to 35 ऊपर से, तो ऑब्वियसली बात है नीचे से 5 to 7 mm ही बचेगा। ओके, फिर क्या है, अब हमारी जो सीमेंट है, ठीक है, अब हम एक तो ये हमारा हो गया वैकेट एपरेटस, इसका मैंने आगे दे रखा है जो वैल्यूज़ हैं, ये कंसिस्टेंसी यूज्ड विकैट एपरेटस। ओके, मैंने आपको बताया अभी इसके बारे में, यूज्ड विकैट एपरेटस। फिर क्या है, अटैचमेंट, इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, उनका क्या यूज़ है। प्लंजर को मैंने बताया क्या कि 10 mm 5 का होता है। ओके, और उसकी जो लेंथ होती है वो होती है 50 mm की जो हाइट होती है, ठीक है, और ये यूज़ करते हैं कंसिस्टेंसी निकालने के लिए। नेक्स्ट क्या आता है कि जब हम निकालते हैं इनिशियल सेटिंग और एक निकालते हैं फाइनल सेटिंग, अभी हम उसकी बात करते हैं पीछे, यहाँ पे इसका वैल्यू देख लीजिए। तो जब हम इनिशियल सेटिंग निकालते हैं तो जो उसमें स्क्वायर नीडल यूज़ करते हैं उसकी जो डायमेंशन होती है वो होती है 1 mm इंटू 1 mm की। ये भी पूछा जाता है कि अगर इनिशियल सेटिंग निकालते हैं तो कौन सी नीडल यूज़ करते हैं, स्क्वायर। ओके, फिर उसके बाद क्या है, फाइनल सेटिंग जब हम फाइंड आउट करेंगे तब एनुलर कॉलर का यूज़ करते हैं और जो उसकी डाय होती है वो होती है 5 mm, ठीक है। अब इधर देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है हमारा, इनिशियल सेटिंग एंड फाइनल सेटिंग टाइम, ठीक है। अब जो हमारी सीमेंट है, सीमेंट मैसनरी, अभी तक तो मैंने यहाँ पर सीमेंट की फील्ड वाली बात की, आप उसकी कंसिस्टेंसी फाइनेंस चेक किया, फिर कंसिस्टेंसी तो पेस्ट बन गया, तो अब वो मैसनरी के काम ही आएगी ना। तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं जो सीमेंट मैसनरी फॉर्म में आ गई है उसको हम सैंड के साथ यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, कर रहे हैं। तो उसकी इनिशियल सेटिंग क्या होगी और उसकी फाइनल सेटिंग क्या होगी, ठीक है। तो जो मैसनरी के लिए यूज़ करते हैं उसका जो इनिशियल सेटिंग टाइम होता है वो होता है 90 मिनट और फाइनल सेटिंग टाइम होता है 24 आवर होता है, ठीक है। अब इसके बाद क्या है कि जो हमें यहाँ पे वाटर की रिक्वायरमेंट पड़ती है, ठीक है, इनिशियल सेटिंग टाइम में और फाइनल सेटिंग टाइम में दोनों का जो अमाउंट है सेम है, मतलब कि 85% ऑफ दी स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी, और हम स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी को P से डिनोट करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 0.85 वाटर हमको रिक्वायरमेंट होती है इनिशियल सेटिंग में और इतना ही हमको वाटर रिक्वायरमेंट होती है फाइनल सेटिंग में। ओके, क्लियर। उसके बाद क्या है, जो मैंने आपको बताया अभी मैसनरी का एग्जांपल, ये आइडियली है, वैसे तो हम OPC के लिए निकालते हैं ना, और जो भी सीमेंट जो पूछता है रैपिड हार्डनिंग के लिए निकालते हैं, तो वो सबको याद होता है, बट ये तो हमारा क्या था, आइडियली था। ओके, अब जो ये हो गया हमारा इनिशियल। अब फाइनल मीन्स जब इनिशियल सीमेंट अपनी जो प्लास्टिसिटी लूज़ करने लगती है तब उसको हम बोल देते हैं फाइनल सेटिंग टाइम। ओके, देन इसको देख लेते हैं। अब जैसे कि हमको निकालना है इनिशियल सेटिंग टाइम, तो कुछ अमाउंट, मतलब जो मान लीजिए 300 और 500 मैंने सीमेंट ले लिया, ठीक है, एंड उसमें कितना वाटर ऐड करना पड़ेगा, मैंने बताया ना कि 85% ऑफ दी स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी। P इज डिनोटेड स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी। आई थिंक इट्स विजिबल ना, ये 0.85 P, 300 ग्राम ऑफ सीमेंट प्लस 0.85 P ऑफ वाटर, ठीक है। ये हो जाएगा इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए। ये इतना चीज़ दोनों के लिए कॉमन है, इनिशियल के लिए भी है फाइनल के लिए भी है, जो इतना प्रोसेस है। उसके बाद क्या होता है कि स्क्वायर नीडल जो होती है
1 mm² का जो मैंने बताया था यहाँ पे, उसको यहाँ पे पेनिट्रेट कराते हैं, तो वो टॉप से 35 से 37 पेनिट्रेट करनी चाहिए, ठीक है। इनिशियल सेटिंग में ये हो गया। और ओपीसी के लिए क्या होता है, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के लिए इनिशियल सेटिंग टाइम जो होती है वो 30 मिनट होता है, ओके। अब सबको ये याद होगा अच्छे से, मुझे पता है। वो वाला जो मैंने बताया था वो आइडियली था, ओके। फिर क्या है फाइनल सेटिंग टाइम, मैंने क्या बताया कि जब जो इनिशियल सीमेंट अपनी जो प्लास्टिसिटी लूज़ करने लगती है तब उसको हम बोलते हैं फाइनल सेटिंग टाइम। तो इसमें क्या है कि जो एनुलर वो है नीडल है या फिर अंडर जो कॉलर का प्लंजर होता है वो अपना यहाँ पे इम्प्रेशन नहीं छोड़ता, ठीक है, मतलब यहाँ पे कोई अपना निशान नहीं छोड़ता है। यहाँ पे क्या हो गया, इसको रिप्लेस कर दिया हम बाई स्क्वायर कॉलम। और इसमें जो ओपीसी के लिए फाइनल सेटिंग टाइम होती है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के लिए वो होती है 10 आवर, ओके। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा कंसिस्टेंसी क्या होती है और इनिशियल और फाइनल सेटिंग टाइम क्या होता है हमारा। फिर क्या बताया था मैंने, फाइनेस बताया था, ये क्या होता है, ठीक है। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है साउंडनेस, एक आता है स्ट्रेंथ डिटर्मिनेशन, और उसके बाद आता है हमारा हीट ऑफ हाइड्रेशन, स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो इसमें जो एक्सप्लेन करना है हमको, स्पेसिफिक ग्रेविटी करना है, साउंडनेस करना है, स्ट्रेंथ करना है। बट जो हीट ऑफ हाइड्रेशन इसमें कोई एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। तो एक आता है कि हीट ऑफ हाइड्रेशन को किससे मेजर करते हैं, तो हम मेजर करते हैं किससे, कैलोरी मीटर से, ओके। अब बचता है हमारा 3, साउंडनेस, स्ट्रेंथ डिटर्मिनेशन एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब हम साउंडनेस नेक्स्ट लेक्चर में प्रोसीड करेंगे।